जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्रिका अंक 34, प्रतिलेखन संख्या 31, गति 100 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। राष्ट्रपति महोदय, आपके शब्द बड़े मर्म स्पर्शी थे। आपने भारत और उसकी व्यापक विविधता के बारे में कहा है। हम जो वहाँ के रहने वाले हैं इसे जानते हैं और यह भी अच्छी तरह समझते हैं कि इस विविधता के भीतर भी एक प्रकार की एकता है जो हम सभी को बांधे हुए है। आपने मेरे पिता के विचारों का उद्धरण दिया। मैं आपके शब्दों को ही उद्धृत करना चाहूँगी। विराम। राष्ट्रपति जी, आपने कहा, सत्य और स्वप्न में बिरले ही कभी समानता होती हो, किंतु स्वप्न ही लक्ष्य को उच्चता प्रदान करते हैं। अमेरिका में आपने कई रूपों में अपने सपनों को साकार किया है, फिर भी आप अमेरिका वासियों को और अच्छा और उद्देश्यपूर्ण जीवन प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, जो उचित भी है। आपने इस विचार को महान समाज कहा है। हमारे भी अपने सपने हैं जो आपको यहाँ से छोटे लग सकते हैं, क्योंकि वे बहुत सामान्य हैं। उतना भोजन कि जिससे भूख बुझ सके, ऐसे घर की जिनसे हवा पानी से बचाव हो सके, इतनी दवा दारू और शिक्षा की जिनसे लगभग 50 करोड़ लोगों के विश्वास और आशा को बनाए रखा जा सके। विराम। किंतु जीवन में सभी कुछ सापेक्ष है। हमारे देश में एक पुरानी कहावत है। एक आदमी कहता है, मैं तभी तक अपने पास जूते न होने की शिकायत करता था जब तक मुझे ऐसा आदमी नहीं मिला जिसके पैर ही नहीं थे। पैरा। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था और मेरे पिता भी जिसे बराबर दोहराया करते थे कि हमें भारत में हर एक की आँख का आंसू पोंछने के लिए काम करना है। वास्तव में यह एक बड़ा काम है और इसका किसी भी देश में पूरा हो पाना संभव नहीं। हम बहुत वर्षों से इसी प्रयत्न में लगे हैं। विराम। 200 वर्षों की दास्ता का प्रभाव इतनी सरलता से नहीं मिटाया जा सकता। इसमें समय लगता है, इसके लिए काम करना पड़ता है, इसके लिए उत्साह चाहिए। भारत बदल रहा है। दुनिया में कहीं भी इतना गहरा अंतर देखने को नहीं मिलता जितना हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ न केवल एक राज्य की तुलना में दूसरे राज्य में विकास का स्तर भिन्न है, बल्कि एक ही राज्य में ऐसा लगता है कि कई शताब्दियों का अंतर है। दुनिया की बड़ी सिंचाई योजनाओं में से कई हमारे यहाँ हैं, फिर भी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में लोग पानी को कीमती सामान की तरह ताला कुंजी में बंद करके रखते हैं। लगभग 2 महीने पहले इन सीमावर्ती इलाकों का दौरा करते समय मैंने स्वयं पानी के अभाव की इन कठिनाइयों का और कुएं के लिए भी मीलों चक्कर चलकर जाने का अनुभव किया था। 1 करोड़ 20 लाख या इससे भी अधिक बैलगाड़ियाँ आज भी हमारे गांवों की सड़कों पर धूल
उड़ाती चलती हैं, फिर भी भारत के अन्य हिस्सों में हम 3 परमाणु बिजली घर बना रहे हैं। खेती की पैदावार का औसत कम है। धन्यवाद।